हर हर महादेव दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान शिव की मुंडमाला रहस्य के बारे में। भगवान शिव की मुंडमाला जो भगवान शिव निरंतर अपने गले में धारण करते हैं, जिसके कारण उनका स्वरूप अन्य सभी देवी देवताओं से भिन्न लगता है। उसको देखकर जो पापी और दुष्ट लोग होते हैं वो कंपित और भयग्रस्त हो जाते हैं। आज हम उसी मुंडमाला के रहस्य को आप सबके सामने खोलने जा रहे हैं कि वास्तविकता में वो मुंडमाला है किसके मुंडों को भगवान शिव अर्थात खोपड़ियों को भगवान शिव गले में धारण करते हैं। आज हम उसी पर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी मुंडमाला की महिमा की बात कर लेते हैं। भगवान शिव की मुंड में स्थान पाना मतलब उनकी जो माला है उसमें अपने मुंड को पहना पाना, ये परम सौभाग्य की बात है। काश हमारा भी सौभाग्य ऐसा हो कि हम प्रभु की मुंडमाला में स्थान पा सके, परंतु हमको वो सौभाग्य मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है। परंतु जो वर्तमान मुंडमाला है उसको देख लेते हैं, उसमें कौन कौन स्थान पाता है, कौन कौन वो सौभाग्यशाली देवता या मनुष्य हैं जो भगवान शिव के मुंडमाला में अपना स्थान बना पाए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं ग्रंथों की ओर, क्योंकि आपको पता है हम बिना ग्रंथों के बात ही नहीं करते, क्योंकि वरना बाद में बकरा मुंडी और दक्ष की नाजायज औलाद आएंगे और बकैती करना लगेंगे। आइए बिना किसी बकैती के बढ़ते हैं वीडियो की ओर, क्योंकि यही हमारा काम है। सबसे पहले जो हम रेफरेंस देते हैं वो है स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 6 से 7। यहाँ पर वर्णन है कि भगवान शिव अपने गले में जो मुंडमाला धारण करते हैं उसमें 1000 विष्णु व 10,000 ब्रह्माओं के कपाल अर्थात खोपड़ी है। भगवान शिव की मुंडमाला में स्कंद पुराण के अनुसार 1000 विष्णु तथा 10,000 ब्रह्माओं की खोपड़ी स्थित होती है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। लिंग पुराण के पूर्व भाग के अध्याय नंबर 96 के श्लोक संख्या 46 से 47 में भगवान वीरभद्र जी नरसिंह से कहते हैं कि विष्णु के कूर्म अवतार का कपाल आज भी भगवान शिव के मुंडमाला में स्थित है। तो दोस्तों लिंग पुराण में भी वर्णन मिल गया कि भगवान विष्णु भगवान शिव की मुंडमाला के एक कपाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 49 में मिलता है, जहां पर वीरभद्र स्वामी जी नरसिंह से कहते हैं कि कूर्म अवतार के समय झुलसे हुए तुम्हारे कपाल को अर्थात खोपड़ी को किसी ने धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी भगवान शिव की मुंडमाला में स्थित है। आप जाके स्वयं देख लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो प्रमाण मिलता है वो लिंग पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 96 से ही मिलता है दोस्तों। हाँ, क्योंकि हम अध्याय और श्लोक संख्या इसलिए बता देते हैं, बाद में मोड़ मते बकरा मुंडी लोग आएंगे और कमेंट सेक्शन में रोएंगे, जो कि हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो आप खुद जाके लिंग पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 96 का श्लोक संख्या 114 पढ़ लीजिए। वहां पर वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने नरसिंह की खाल को वस्त्र के रूप में धारण किया और उसके कपाल अर्थात खोपड़ी को अपने मुंडमाला में जो मुख्य लॉकेट होता है लॉकेट का स्थान प्रदान किया। दोस्तों ये नरसिंह जी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि उनको भगवान शिव की मुंडमाला में लॉकेट का स्थान मिला। काश हमको भी वो स्थान मिल जाए। तो दोस्तों शायद हमको मिले या ना मिले वो हम पहले ही बता चुके हैं, परंतु दोस्तों जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो काफ़ी सौभाग्यशाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और प्रमाण शतरुद्र संहिता के अध्याय 12 में भी मिलता है। वहां पर भगवान शिव नरसिंह की खाल को वस्त्र के रूप में धारण करते तथा उसके जो कपाल है उसको अपनी मुंडमाला में धारण करते हैं। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि ब्रह्मा विष्णु आदि देव या उनके अवतार भगवान शिव की मुंडमाला है। एक तरीके से कह सकते हैं कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा का परम सौभाग्य है कि वो भगवान शिव की मुंडमाला में स्थित या स्थान पाते हैं। तो दोस्तों काश हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको भी अपनी मुंडमाला में स्थान दे, क्योंकि हम पर भी प्रभु अपनी कृपा कीजिए, हम भी आपके भक्त हैं। हाँ, माना कि ब्रह्मा और विष्णु जी जैसे नहीं जिनको ये परम सौभाग्य प्राप्त मिला कि उनकी जो कपाल जो पूर्व कल्पों में ब्रह्मा विष्णु थे उनके कपाल हमारे प्रभु महादेव या शिव आज भी धारण करते हैं। अगर हम भी उनकी ऐसी भक्ति करें, हम भी अगर उनके परम भक्त बन जाए तो शायद हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो के बाद एक ही चीज़ निष्कर्ष निकलती कि ब्रह्मा और विष्णु का जन्म
सार्थक तभी होता है जो वो भगवान शिव के कपाल बन जाते, अर्थात जब तक उनकी खोपड़ी को भगवान शिव अपने गले में धारण नहीं करते तब तक उनका जीवन सफल नहीं होता। तो दोस्तों, इन प्रमाणों के आधार पर बकरा मुंडियों को यही कहा जा सकता है कि आप भी परम सौभाग्यशाली हो जो उनकी पूजा करते हो, अर्थात भगवान शिव के कपालों की पूजा करते हो। निश्चित ही आपको भी उत्तम गति मिलेगी, पर आप कपाल की अच्छे से पूजा करना। हर हर महादेव।